नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्लम बिल क़लम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये खुशख़ती की एक मेहनत है जो आजकल तकरीबन नापैद होती जा रही है। तो उसके लिए ये सिलसिला शुरू किया जा रहा है कि अल्लाह करे हमारी तमाम कौम खुशख़त लिखने वाली बन जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा एक तरीक़ाकार है, छोटे छोटे वीडियोस बनाकर, चूँकि हमारे यहाँ कुछ तालिबात होती हैं, तालिब इल्म भी होते हैं, तो तालिबात को बरह रास्त आदमी सिखा नहीं सकता, उनके लिए मजबूरन वीडियोस बनानी पड़ती हैं। तो उसके लिए ये इब्तिदाई है कि इब्तिदा में कलम पकड़ने का तरीका देखें जी। ये कलम है, इब्तिदा हम वैसे भी लकड़ी वाले इस कलम से कराते हैं, बाद में फिर आम पेन से और उससे भी कराते हैं जी। तो उसका पकड़ने का तरीका ये है, तकरीबन 2 इंच ये कलम का कत है, इसको कत कहते हैं जी। ये कत उतना ही होना चाहिए जितनी लिखाई हमने ऊपर लिख के दी है, ताकि उसके बराबर आ जाए जी। तो अब अगली बात ये है कि पकड़ना कितना है, तकरीबन 2 इंच के फासले पर, कत से 2 इंच के फासले पर ये दरमियानी उंगली है, इसको कलम के नीचे रख लिया जाए और ये शहादत की उंगली और मोटी उंगली को ऊपर से पकड़ लिया जाए। और इसको ज़्यादा टाइट भी ना पकड़ा जाए कि जिस तरह पकड़ने से बहुत कभी कभार उंगलियों में दर्द शुरू हो जाता है। बहुत लूज़ भी, ढीला भी ना पकड़ा जाए कि जिससे कलम हाथों में हिलता रहे जी। और कलम की लंबाई कम से कम इतनी होनी चाहिए कि कलम की इस जगह का यहाँ पर टेक आ जाए, क्योंकि टेक आने से, जब कलम का टेक यहाँ पर आता है तो फिर इसमें गिरफ्त मजबूत होती है। अगर कलम मिसाल के तौर पर छोटा हो तो फिर उसकी यहाँ पर टेक नहीं आती, तो गिरफ्त भी मजबूत नहीं होती। तो ये ज़रूरी बातें हैं कुछ। और कलम को एक तर्ज में नहीं रखना होता, ऐसे कभी घुमाना भी होता है ऐसे उंगलियों में, वो हर्फ की बनावट के एतबार से होता है जी। तो इसमें हम लिखाई में पहले उर्दू रस्मुल ख़त सिखाते हैं, इसके बाद फिर अरबी रस्मुल ख़त की तरफ आते हैं। ये दोनों हमारी बुनियादी चीज़ें हैं। और सबसे पहले ये इस वर्क़े का तारुफ़ कराता जाऊँ जी, कि ये वर्क़ा हमने तालिबात के लिए और तलबा के लिए बनाया हुआ है जी, जिसमें हमने 2 एतबार से लाइनें खींची हुई हैं। जैसे इंग्लिश की कापी होती है ना जी, 4-4 लाइनें ऐसे होती हैं, तो ये इसमें इस तरह की लाइनें भी हैं 4, और ये ऐसी भी लाइनें आ रही हैं जो लाइनें यानी ऊपर से नीचे हैं। तो इन लाइनों का ये फ़ायदा होता है कि भाई हर बच्चे को या बच्ची को ये पता चलता है कि मिसाल के तौर पर ये फ़ा लिखी हुई है, ये भाई नीचे से दूसरी लाइन पर इसकी नशिस्त है। ऐसे काफ की भी नशिस्त इसी दूसरी लाइन पे है, छोटे काफ की भी दूसरी लाइन पे है। ये बड़ा जो काफ दुनुक्ता होता है, ये भाई थोड़ा सा दूसरी लाइन से नीचे आखिरी लाइन की तरफ भी आया हुआ है जी। और इसका सिरा जो है नीचे से तीसरी लाइन के ऊपर आया हुआ है जी। नुक्ते इसके चौथे लाइन पे पहुंचे हुए हैं जी। तो ये इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि भाई 4 लाइनों में किस तरह नशिस्त होगी, कहाँ ये जो है हर्फ कहाँ कहाँ तक जाएगा, ये एक ज़रूरी चीज़ होती है जी। इसके लिए जिसमें बच्चों को और तालिबात को और तालिब इल्मों को आसानी हो जाती है। और मज़ीद ये वाली लाइनें हैं जो यूँ आती हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तालिब इल्म को ये फ़ायदा हो जाता है कि भाई लफ्ज़ क़ाफ़ ये जो शुरू करना है, इसकी इब्तिदा इस लाइन से है, इस लाइन के साथ ये टच है, और फिर ये इसकी इंतहा इस लाइन पर है, इस लाइन तक इसको लाना है जी। ऐसे ये बड़ा काफ जो है वो इस लाइन से उसकी इब्तिदा है और इस लाइन तक इसकी इंतहा है। ऐसे ही छोटा काफ इस लाइन से इसकी इब्तिदा है और इस लाइन तक इसकी इंतहा है, और इस काफ का जो लड़ा है वो इस लाइन से लेकर इस लाइन तक आया हुआ है जी। तो इस तरह हर तालिब इल्म हर हर्फ की बनावट यकसां तौर पर करता है, मुनासिब तरीके से करता है जी। तो जब बड़ी लिखाई सारे हरूफ जो है ना, मुफरदात पहले, फिर इसके बाद मुरक्कबात, ये हम करवा लेते हैं, इसके बाद फिर तलबा को हम छोटी लिखाई पर लेकर आते हैं जी। छोटी लिखाई के लिए भी इसी तरह हमने, देखो ना, ये बड़ी थी और इसके बाद फिर ये छोटी, छोटी के लिए हम फिर मार्कर इस्तेमाल करवाते हैं जी। ये देखें ना जी, इस तरह का एक मार्कर है जिसका कद तकरीबन इतना ही है जी। तो इस मार्कर में भी, इसमें भी हमने ऐसे लकीरें
اس طرح کی لکیریں بھی لگائی ہوئی ہیں اور اس طرح کی لکیریں بھی لگائی ہوئی ہیں. اوپر طالب علم کا نام آ جاتا ہے، یہاں اس دن کی تاریخ آ جاتی ہے، تو جس میں کافی فائدہ ہوتا ہے. یہ نصاب ہم سے کافی اسکولوں والوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی یہ ہمیں کروائیں، اس کا طریقہ بتائیں، تو اس کے لیے یہ مجبوراً ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. اور اسکولوں کے علاوہ مدارس میں بھی اس کو سکھایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ عطا فرمائے.